देखो वो राजस्थान में जाम्यो, पंजाब में बड़ो हुयो, पंजाबी बोलने लग गयो और हरियाणा पर जाके वो छायो। बात साल को नहीं जदी आप वो घरे ही मड़ मोटो करते और फिर आगे चलते चलते फिर स्कूल में चलने लगे। आज क्योंकि शोक सभा रखी है, अभी थोड़ी देर बाद श्रद्धांजलि सभा चलेगी। इंसान ने जन्म लेनो और बींगे बाद में संघर्ष कर गए। अगर कोई आदमी अगर कामयाबी हासिल कर सके, बचपन जी को आदमी संघर्ष करे और एक इसे मुकाम पर आ गए, वो इसी स्थिति में बढ़िया कामयाबी की तरफ जी को बढ़त कर गए और जीवन की यात्रा है जी की समाप्त कर दे, तो बहुत बड़ो दुख हो है। नमस्कार, प्रणाम, मैं लक्ष्मण यादव और थे देखने लग रहा हूँ लक्ष्मण के वीडियो। आज आप जी के शख्सियत के बारे में बात करनी चाहवा, बे है राजू पंजाबी। तो बे भी बचपन में काफ़ी संघर्ष करो और संघर्ष के दौरान बे छोटी उम्र के अंदर ही है जिसकी कामयाबी इंसान ने मिलनी चाहिए, बाबा ने मिली और वे सफल भी होया। पर बांगो जीवन काफ़ी छोटो हो, बड़ी दुख में बात है कि बे आज इन दुनिया में को नहीं रहा। तो आज आप बांगे जीवन के बारे में बात करांगा, क्योंकि बे अठे राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की तहसील रावतसर पड़े और रावतसर का रहने वाला हा और बे बचपन ही बांगे संगीत तो काफ़ी जुड़ाव हो और बे एक निम्न परिवार हुआ जिका बे मिलजुल के काम कर गए और जिका गुरुजी की शरण में काम करो और जिका शिक्षा अर्जित करी। तो आज आप बांगे जीवन के बारे में जानांगा। अठे रावतसर के अंदर रूप सिंह जी लेक्चरर है जिका रिटायरमेंट होल्डर है और बे बांगे जीवन के बारे में काफ़ी जानकारी रखा है। तो बांग आप बातचीत करांगे बांगे जीवन के बारे में। राजू पंजाबी जी का आज इन दुनिया में कौन रहा, तो बांगो काफ़ी अफसोस है और जी की संगीत की और गाने की जी की इंडस्ट्री है बिंगे लिए काफ़ी नुकसान भी हुआ है और हरियाणा का भी बहुत बढ़िया कलाकार हा जी का दुनिया बने बहुत पहचान ही बंगी और जानता भी हा। तो आप भी बात करांगा रूप सिंह जी। तो थे लगातार वीडियो में बना रही हो। रूप सिंह जी, थारो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। राम राम सा लक्ष्मण जी, थारो भी धन्यवाद कि थे आज बात करने खातर रावतसर पधारिया। रूप सिंह जी, बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि राजू पंजाबी एक अच्छा सिंगर रहा जी का हरियाणवी गाना के अंदर प्रचलित रहा, तो आज वे इन दुनिया में कौन रहा। तो थे बांगा गुरुजी रेड़ा हो और बचपन बांग बारे में जानकारी रखो, तो थे बांग बारे में बताओ भी वे की तरीका हा और किया बा आपको संघर्ष कर गए और आज जी की माँ सफलता हासिल करी और आज वो जी की जीवन की यात्रा ही वे छोड़ के चले गया। तो बांग बारे में पूरी जानकारी है जी की दर्शकान थे बताओ। राजू को नाम राजकुमार होया करतो जी और जी थे बतायो एक निर्धन फैमिली से उनको बिलोंग कराया करतो और 8-7 साल को हो जाते ही बिंगी बड़ी बहन को ब्याह मुक्तसर के कन्ने एक गांव में होयो। वो बहन मुंह करवती रही, मतलब ना सुने ही ना बोले ही, तो बिंगी भाषा वहाँ अगला ने समझाने खातर राजू ने सागे टोर दियो। जब पढ़ाई पढ़ाई की घर में इतनी चलन को नहीं हो, तो राजू 7-8 साल की उम्र में आपकी बहन के सागे गयो। बठे पंजाबी परिवेश हो, मैं पंजाबी बोलता पंजाबी पैरान हो, तो राजू बटे रहे हो और राजू बटे गुरुद्वारा में जान लाग गयो और गुरुद्वारे में कोई पाठी भी नहीं बाबो मिलो जो को कीर्तन करने जान तो ढोलक पेटी जान तो रागा को ज्ञाता हो और भी बाबे को माड़ा माड़ा बन संगीत भी सीख लियो। बाद में बहन की जब बटे सारी एडजस्टमेंट बन गई तो वो राजू वापिस आयो। 10-12 साल की उम्र में राजू आयो रावतसर में और रावतसर में आने के बाद एक दिन रात ने मैं भी कोई गीत भजन सुनियो, वो कोई सच्चे सौदे के बारे में हो और बांगो लिखड़ो भजन हो और भी भजन ने मन को रात ने जागरण में गायो। मन बड़ो अच्छो लग, मैंने आवाज़ सुनी तो मैं मेरे मित्र दूसरे साथी जगह अध्यापक आ स्कूल में मैंने कहा यार भी थारे वार्ड का नहीं हो कोई आवाज़ आवे ही और बड़ी सुंदर आवाज़ बच्चों गान लाग रहे हो, वो कौन और मिल जाओ यार, मिलना चाहवा। तो 2-3 दिनों की तलाश के बाद एक रंगलाल जी बिश्नोई नाम का साथी है हमारा, वह भी ने लेके आया कि जी वो है वो बच्चों। तो मैं भी किसी बात करी, के नाम? बोले जी राजू।
और के काम करे करे इकट्ठे रहे, तो वो पंजाबी में बोलने लग गयो। तो मैं कह वाह यार राजू पंजाबी, तो बस वही तेरा नाम है राजू पंजाबी। तो वो नाम रख दिए जगह। अच्छा वो जब तक पढ़ियो को नहीं हो ई खातर भी ने भजन गीत लिख के देवा तो के देवा वो पढ़ कौन सको। रूप सिंह जी और जी को राजू पंजाबी नाम है वो थारे द्वारा दिए गए? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपकी बायोग्राफी में बन स्वीकार करी आ बात कि मने मेरो नाम जो है वो रूप सिंह राजपुरी जी दी है, मान्य है वो बात। तो पहली बार संपर्क थे भी गाना सुन के बहु मिलिया? गाने से सुन के ही वो दूसरे तीसरे दिन आयो और पीछे बात बूत करी, वो भजन भी करूँ सुनो। फिर बाद में अठे साक्षरता कार्यक्रम चलिया करतो, साक्षरता सरकारी तौर पर तहसीलदार जी सागे जाया करता गाँव में रोज रात ने 5-4 मास्टर जाता। एक कला जत्था बनेड़ो भी कला जत्थे को अध्यक्ष मने बना रखियो। तो मैं मेरे मित्रा ने गान गुण का शौकीन आ बन सागे लेके जानतो। तो फिर मैं भी राजू ने लेके जाया करा, तो राजू ने सागे ले जाता तो राजू ने वो भजन। फिर मैं भी भजन की लाइना थोड़ी बदल करके वो साक्षरता पर बना दी कि जे अनपढ़ रहना सी फिर बंदा खुआण का की फायदा। तो वो फिर भी रटा दी और वो भजन गा दो तो लोगों ने बड़ी भी वो अच्छो लगता और भी ने इनाम शनाम भी मिलता, कोई रुपया देता 2 रुपया देता या 10-5 रुपया रोज का भी ने बनता दिहाड़ी है कि भी टाइम 4 रुपया होती। रूप सिंह जी जब पहली बार थारा राजू पंजाबी मिलिया जब बंग कितनी उम्र ही? उम्र है 10-12 साल, 10-12 साल की उम्र ही। अनपढ़ हो जब तक स्कूल को नहीं गए ना वो अक्षरा सू कोई भी परिचय हो। फिर मैं अठे चौधरी स्कूल है बिना संचालक है रघुवीर सिंह तरड चौधरी, तो वह हमारा मित्र हैं। वहाँ ने के यार तेरे स्कूल में आने लगा क्योंकि सरकारी में तो व्यवस्था बैठ कौन सके। वहाँ फिर आपके स्कूल में भी ने 5वीं वो प्रमाण पत्र बना करके भी परीक्षा दी है स्वयं पाठी और बिया दे करके अरबी 6वीं में बिठा के अरबी ने फिर 12वीं करवाई, वो अक्षर सुजानकार कराए। फिर मैं स्काउटिंग आदमी और मैं स्काउटिंग कैंपा में मैंने सागे लेके जानता हूँ। तो दुनियादारी की ऊंच नीच वो सारी राजू हमारे कन्या बैठे रह करके, क्योंकि टच में रहो हर समय संपर्क में रहे तो और सीखो सेवा भाव और दृढ़ता और लगन जो की पैदा हुई वो स्काउटिंग के गाइडिंग के कैंपा से पैदा हुई। रूप सिंह जी गाना तो थे बताने लग रहे हुए गाना गाया करता, तो बे जी का आज हरियाणा का जी का गाना गाना स्टार्ट कराया तो बंगो जीवन है जी को भी यात्रा में किया सफल होया जी की अंदर बे पहुंचा घटू संगीत ज्यादा सीखियो? संगीत सिखाने वाला बिना राजा राम जी गुरु हैं, दणिया सरगाम सु है राजा राम जी। बस जका शास्त्रीय संगीत है बिना ज्ञाता है। तो बान ने वो मिलियो कि जी मैंने पेटी बजानी सिखाओ, मैंने ढोलक बजानी सिखाओ। तो मैं बंगे घर ही आकर के सिखाने लग गया। तो राजू आप ही स्वीकार करे कि यार मने नहीं हो शास्त्रीय संगीत थोड़ा ज़्यादा अच्छा कौन लगे, लेकिन 2-3 साल तक मैं गुरु जी को सीखो शास्त्रीय संगीत की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बन ले ली। और फिर वो जागरण जुगड़ा में जान लग गयो, जागरण में गानतो तो भी नाम हो गयो। फिर वो क्योंकि पढ़ गयो भजन भी आप लिखने लग गयो, हमारे वर्गा कनू भी लिखवा लें। तो मदन पेंटर भी ने अठेगर अवसर गए बह भी ने भजन देने लग गया। तो वो भजन गा करके जागरण में 10-20 भजन भी कंठस्थ था। बांसु सारी रात में वो भजन करने लग गयो। भजना में जब वो मशहूर हो गयो और भी वो काम चाल पड़ो तो मैं ही भी नहीं रह दी, क्योंकि मैं बहुत सारा लोग देखे आज का धार्मिक गानता गानता और जब कोई बाने कोई सीख मिली तो वह दूसरा लोकगीत और गान लग गया। तो मैं ही राजू ने राय दी कि तुम जागरण लगाना छोड़ और कोई दूसरे लोकगीता करी जा। तो फिर वो बोले ठीक है गुरुजी अठे तो कौन मतलब लोकगीत कोई मैं पॉपुलर हो सकूं, मैं बाहर जाऊंगा। वो बठिंडा गए, बठिंडा पर एक स्टूडियो को काम सीखियो, स्टूडियो में जो गीत रिकॉर्डिंग करने को काम है वो सीखियो। एलनाबाद में आकर के बन आपको फिर एक स्टूडियो खोल लियो। हरियाणा से पहलो परिचय एलनाबाद से हो, बठे कुछ 1.5 साल रहने के बाद वापिस स्टूडियो बन रावसर में करो और अठे हरियाणा का लोग भी कने आने लग गया गीत रिकॉर्डिंग कर, क्योंकि वो संगीत को जानकार हो गयो। कीबोर्ड से वो आपका संगीत तैयार कर लें तो और एक कुर्सी पर बैठ करके एक कमरे में सारा संगीत तैयार करके दे दें तो और बाने अच्छा लगता। तो भीड़ लगी रहती हरियाणा के लोगों की। फिर मैं ही भी ने बताया कि भाई राजू यार तेरे कने भाई 8 चला के आवे तो तू हरियाणा में रहे बट्ठे तेरे कने ज़्यादा काम आसी। तो वही बात हुई, वो हिसार जाके रहने लगे, स्टूडियो खोलो हिसार में। हरियाणा भरगा जिका भी गायक आ भी कन संगीत लेने लग गया, क्योंकि एक तो नयो आदमी नई भी कनी ऊर्जा नयो भी कनी ज्ञान हो ये खातर भी कने बहुत लोग आया। फिर राजू सागे तो लोगों ने संगीत तैयार करके दे तो
और सागे आप गाण लग गयो फिर बन कई प्रोग्राम बड़ा बड़ा बुक करया गीत भी आ गया रिकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल रिकॉर्डिंग आसान होगी, सॉरी होगी, यूट्यूब पर डालो, हाथों हाथ फॉलोवर मिले और हाथों हाथ रिजल्ट मिला कि मेरी आज चीज़ कामयाब हुई कि फेल हुई। यहाँ करते करते सपना चौधरी भी जब संघर्ष करने लग रही तो आ दोनों की जोड़ी बनी। वो गान तो सपना इंगे गाना पर लिपिंग करती और डांस करती और सगे सगे वो भी मशहूर होगी, सगे सगे राजू भी मशहूर होते हो गए। यहाँ करके हरियाणा में जड़ लगी और मैं तो धन्यवाद करा हरियाणा वाला कि मारे राव सरगो एक सितारो देखो बठे जाके चमक्यो और बां लोग ने सिर माथे पर बिठायो और मान सम्मान दियो। शायद अठे राजस्थान में तो सम्मान नहीं मिलतो जितो हरियाणा में हासिल करियो है। और हरियाणा के बच्चे मैं देखता रहा हूँ कि हरियाणा के गाँव से दूर दराज के गाँव से भी लोग अठे बैठन आया, घरे गोडा निमान आया, तो भी लोकप्रियता को पतो आ बात शू लगे है। रूप सिंह जी, राजू पंजाबी है बांग मृत्यु को के कारण रहो बे के बांग तकलीफ हुई जिके कारण बे आज ये दुनिया छोड़ के चले गया? परिवार का लोग बतावे जी कि बन है पीड़ी हो लीवर में थोड़ा डिफेक्ट हो गयो और जिंदल हॉस्पिटल बतावे हिसार में बहुत बड़ो है भी हॉस्पिटल में बांग इलाज चालो सही करने के बाद डॉक्टर बा ने छुट्टी दे दी, वह घरे आ गया। लेकिन घरे आने के बाद 2 दिन के बाद फिर रात में तकलीफ हुई, मैंने फिर बैठे एडमिट कराया, कोई काला पीलिया बन गया और वो बिगड़ गयो, बीच लीवर एकदम डैमेज हो गयो और फिर भी बाद दौरा भी पड़ गया और इन प्रकार से विध बनी। मानना चाहे कोई भी हो वो तो बड़ो सितारो अपने बीच में रहे हो। कौन आज बांग पीछे परिवार में कौन कौन है? मेरी पत्नी है और 2 बेटियां हैं। एक बेटी तो 9वीं में पढ़ है बतावे 13-14 साल की है, एक भी नौ छोटी है और बांगा 3 भाई और हैं। और बांग जीवन के बारे में क्या जानकारी रखो राजू पंजाबी के? राजू पंजाबी एक बहुत बढ़िया इंसान हो। देखो इतना लोकप्रिय होने के बावजूद लाखों की भीड़ भी नहीं छोड़ना आती, बींग बावजूद भी जद भी राव सरान तो वो आपके गुरुजिया ने मेरे कने भी और दूसरा गुरुजिया जगह कने पढ़ो को सीखो बांगे घरे वो जरूर मिलने जाम तो और बड़ो सिंपल बड़ो सादगी से रहने वाला हो। जिया मान लो भी चाह पी है तो वो कप चक के रसोई में जरूर मिलने जाता हो। मेरे रोकते रहता हमारे घर वाला बन रोकते न राजू क्या करे तू तो बड़ो आदमी हो गयो और वो कहता नहीं जी मैं थारे खातर बड़ो कोरी मैं लोगों खातर बड़ो। इतना सिंपल आदमी हो और नहीं तो आमतौर पर थोड़ा सा मशहूर होते ही कलाकारों की पांख आ जाए और सिर सूझ जाए, लेकिन भी आदमी में मैं अजय तक भी मानूं कि यार राजू में कोई फर्क को नहीं है। जिसो राजू पहले दिन आपने करने आए बिसोई लास्ट में भी विषय को बिसोई मिलो। मैं तो राजू वर्गो सितारो कदे कोई सदिया में कोई पैदा हुआ और राव सर ने मान है बात को। देखो वो राजस्थान में जाम्यो, पंजाब में बड़ो हो, पंजाबी बोलने लग गयो और हरियाणा पर जाके वो छायो। तो 3 प्रांता में मेरी जो किया कार्यकुशलता रही और वो सार्वभौमिक जीवन रहे हो बिंगो वो तो और प्रांता में भी मशहूर, और प्रांता में भी वो जाके आपका कार्यक्रम दें तो और देखता भी वीडियो लाखों की भीड़ होती आम कलाकारा में। 37 साल की उम्र में बन वो लोकप्रियता की वो हद पार कर ली कि जका आम आदमी सैकड़ों साल में भी कौन करे। तो राजू के जाने से बहुत घाटो हो। राजू रावत सर की जिंद जान हो, हृदय में धड़कतो हो, अब वो नहीं रहे हो, विश्वास ही कोनी हुआ। मैं तो आ कहा भी लोग कहें कि भगवान कदे गलती नहीं करता है, जो करते हैं सही करते हैं, पर मैं कहा राजू वाले मामले में तो भगवान को भी गलती होगी जी। राजू की जरूरत अजय अठे ही भगवान के घरे कोनी ही, पर स्वीकार करनी पड़े बात, मानना पड़े भगवान ने यही मंजूर हो और वही नियति है अठे आकर के सारा हाथ पादरा हो जाए। आपा भी एक दिन जानो है तो मानना पड़ेगा ठो अठे कि राजू अब अपने बीच में रहे हो कौन। रूप सिंह जी थारो बहुत बहुत धन्यवाद है जी की थे आज राजू पंजाबी के जीवन के बारे में बताई है। थाने ज़्यादा पता हो क्योंकि थारे संपर्क में राजू जी का ए सिंगर हा बे रेड हा, तो थारो मैं दोबारा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद जी थारो भी कि थे आज टाइम निकाल करके। आज क्योंकि शोक सभा रखी है, अभी थोड़ी देर बाद श्रद्धांजलि सभा चलेगी। हरियाणा से भी मित्र और दूसरा गायक लोग बहुत आवेंगा, रिश्तेदार भी आवेंगा। आज लास्ट दिन है 12 है आज,
तो थे ई मौके पर आया हो और लोगों से भी मिलोगा। और आज इस श्रद्धांजलि और शोक सभा में थे देखोगा कि राजू की लोकप्रियता के झंडे कितने ऊंचे है हरियाणा में, और आज थे देखोगा। राजू जी थारा के लगा? भतीजो लगे सर जी। थारा भतीजो, हाँ, थारा जी। शुभ नाम? कुंदन लाल है। तो बे बचपन में ये जी गाना गाना और संगीत तो जुड़ेड़ा आगे? वो तो 6-7 साल को नहीं थी, आप वो घरे ही माड़ा मोटो करते, फिर आगे चलते चलते फिर स्कूल में चलने लगे, पढ़ने लगे, काम खूब बढ़ने लगे। तो के कारण रहे हो जी के आगे आ तकलीफ ही के बाद तू आगे डेथ हुई? पीढ़ी हो बताइए। परिवार में अब कौन कौन है? अब परिवार में मान लीजिए 4 भाई आए, तो अब 3 रह गए। एक राजू बड़ो है, 2 राजू छोटा है। तो आगे बच्चा वगैरह कितना है? 2 लड़की है, एक तो है 14 साल की, एक 7-8 साल की। तो राजू जी का माँ पिताजी गुजर गए दोनों। दोस्तों अभी थे राजू पंजाबी है, बांगे जीवन के बारे में जानियो है। आज वे एक छोटी सी उम्र के अंदर आपको संघर्ष कर गए और एक मुकाम हासिल करियो, और बने कोई चीज़ को इसो घमंड को नहीं हो। काफ़ी अच्छी शख्सियत रहा और हरियाणा के अंदर है बांगो बहुत बड़ो नाम है और बहुत लोग बांग जुड़ेड़ा है। तो मेरो कहना वही है थाने कि आदमी जब भी कोई कामयाबी हासिल कर लिया तो वो कभी घमंड के अंदर नहीं आना चाहिए कि इंसान को कोई पता को नहीं कद किने जानो पड़ जाए, क्योंकि समय जी को सीमित है। जी दिन जिकन जानो बन जानो ही जानो है। राजू पंजाबी है बांगो बहुत अच्छो संपर्क हो, सबके सागे प्रेम भाव अच्छो हो, और कोई चीज़ को बन घमंड को नहीं हो। पर फिर भी देखो करनी भगवान की है, तो बे आज इन दुनिया में को नहीं रहा। तो मैंने भी बात को बहुत ज़्यादा अफसोस है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।